इसके बाद डॉक्टर ने अपने मुसलमान साथी से कहा कि वो इन्हीं आयात को टेप रिकॉर्डर पर भी चलाए ताकि मालूम हो सके कि किसी इंसान के पढ़ने से ही असर होता है या किसी मशीनी आवाज से भी पानी के मॉलिक्यूल्स पे असर होता है। जब बिस्मिल्लाह की उस तिलावत को टेप रिकॉर्डर पर चलाया गया तो इससे भी यही रिजल्ट सामने आए और आम पानी के मॉलिक्यूल्स भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी साख्त और शक्ल को बदलकर इसी मखसूस शक्ल में आ गए। इस बारे में बात करते हुए डॉक्टर एम्यूटो का कहना था कि यह देखकर मेरा यकीन बढ़ गया कि वाकई अगर पानी के मॉलिक्यूल्स पर कुरानी आयात का ये असर हो सकता है तो इंसानी जिस्म पर भी जरूर होता होगा। इस बारे में मजीद तजुर्बात करते हुए डॉक्टर एम्यूटो ने मुख्तलिफ कुरानी आयात और सूरतों की तिलावत के नतीजे में पानी और दीगर चीजों पर भी तजुर्बा किया। इन तजुर्बात से ये बात सामने आई कि मुख्तलिफ किस्म की आयात पढ़ने से पानी के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ तरह की शक्लों में आ जाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से पानी के मॉलिक्यूल्स किस तरह का क्रिस्टल बनाते हैं। यानी अल्लाह के कलाम में कोई ऐसी ताकत जरूर मौजूद है जो किसी पोशीदा जरिए से पानी के मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर हो जाती है और इस एनर्जी की वजह से पानी के ये मॉलिक्यूल्स अपनी इस मखसूस साख्त में आ जाते हैं। इस तजुर्बे को साइंस की दुनिया में बहुत पजीराई हासिल हो रही है और इस बारे में मजीद तहकीकात भी जारी हैं। अब तक की पेशरफ्त और तजुर्बात से ये बात साबित हो चुकी है कि अल्लाह के कलाम को पढ़ने से पानी के मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा असर होता है और ये भी अपने आप में कुरान की इस आयत का सबूत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि हमने हर चीज को पानी से पैदा किया है। आज साइंस भी इस बात को तस्लीम कर चुकी है कि किसी भी जगह पे जिंदगी की मौजूदगी और जिंदगी के आगे बढ़ने के लिए पानी की मौजूदगी निहायत जरूरी है और बगैर पानी के किसी भी किस्म की जिंदगी को कायम और बाकी नहीं रखा जा सकता। किसी भी किस्म की जिंदगी हो, चाहे वो जमीन पे हो, दरख्तों की शक्ल में हो या समंदरों में, हर किस्म की जिंदगी के लिए पानी की दस्तयाबी बुनियादी अहमियत रखती है। कुरानी आयात के पानी पे इस असर और इस एनर्जी से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पानी पे दम करके बीमारों को क्यों पिलाया जाता है। चूंकि पानी ही जिंदगी का माखिज है और जिंदगी को कायम रखने का सबब भी है, इसलिए पानी के मॉलिक्यूल्स पे ये आयात सबसे ज्यादा असर करती हैं। जब ये दम किया हुआ पानी इंसानी जिस्म में दाखिल होता है तो कुरानी आयात की मदद से ट्रांसफर शुदा एनर्जी जिस्म का हिस्सा बन जाती है जिससे मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा मिलती है। ये हमारे तो ईमान का हिस्सा है, लेकिन तजर्बात और मुशाहिदात पर यकीन रखने वाली इस साइंसी दुनिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ी खबर है। और अब कोई साइंसदान ये नहीं कह सकता कि महज कुछ अल्फाज पढ़ देने से किसी भी किस्म के मॉलिक्यूल्स या इंसानी जिस्म पर कोई असर नहीं होता। कुरान करीम और अल्लाह ताला के इस अब्दी कलाम का ये मौजज़ा तमाम तर तजुर्बात और मुशाहिदाती सबूतों के साथ इस वक्त दुनिया के सामने मौजूद है। ये तजुर्बा हमें बताता है कि अल्लाह के पाक कलाम के सिर्फ पढ़ने से ही किस कदर ताकत आती है और अगर इस कलाम को समझकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और रूटीन का हिस्सा बना लिया जाए तो इससे क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यही है कि इंसान का ईमान सलामत रहता है और इसकी आखिरत भी संवर जाती है। इसके साथ साथ इसी पाक कलाम की मदद से मुख्तलिफ बीमारियों से शिफा भी हासिल होती है और दुनियावी फायदे भी हासिल किए जा सकते। इंसान अपनी अकल और समझ बूझ से काम लेकर अल्लाह की निशानियों को समझे और इसके साथ साथ अपनी जिंदगी भी आसान बनाए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारा ईमान सलामत रखे और हमें अपने अकीदे पे कायम रखे। ये साइंसी तजुर्बात और मुशाहिदात तो अब सामने आए हैं, लेकिन पिछड़े 1500 साल से मुसलमान अल्लाह ताला की वादनीयत और कुरान करीम के इस मौजज़ाना असर पे कामिल यकीन रखते हैं।